हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, डिमांड वाले चैप्टर का ही। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मांग क्या होती है और मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मांग अनुसूची क्या होती है और मांग अनुसूची कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं मांग अनुसूची की। मांग अनुसूची वह तालिका है जो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा उन पर खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करता है। मतलब वह तालिका, सैमुअल्सन के अनुसार क्या बोला गया है कि वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को दिखाया जाता है उसे मांग अनुसूची कहते हैं। मतलब जिसमें हम दिखाते हैं कि जैसे जैसे कीमत में बदलाव होता है, जैसे जैसे कीमत हमारी बदलती है, वैसे वैसे हमारी मांग की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम किस में दिखाते हैं, मांग अनुसूची में दिखाते हैं। एक तरह से ये क्या होती है, एक शेड्यूल होता है जिसमें अलग अलग कीमत पर अलग अलग मांग की मात्रा को दिखाया जाता है। और मांग अनुसूची हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और एक होती है बाजार मांग अनुसूची। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची की। व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है आपकी? व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह तालिका है जो मांग के अन्य निर्धारकों के अपरिवर्तित रहने की दशा में एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्राओं के संबंध को प्रकट करता है। सिंपल सी बात है कि व्यक्तिगत मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन की मांग को कौन दिखाता है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची। एक पर्सन की मांग को कौन दिखाता है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची। जैसे जैसे कीमत में परिवर्तन होता है वैसे वैसे वह अकेला व्यक्ति कितनी मात्रा की मांग करता है उसको हम किस में दिखाते हैं? व्यक्तिगत मांग अनुसूची में। जैसे कोई पर्सन है ए, ठीक है, ए पर्सन है, किसी पर्सन का नाम है ए और ठीक है, ये है आइसक्रीम आपकी और ये है उसकी क्वांटिटी की, उतनी कितनी क्वांटिटी में उसने खरीदी है। ए व्यक्ति है, वो आइसक्रीम खरीदना चाहता है। ये आइसक्रीम का प्राइस है, आइसक्रीम का प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इंक्रीज हो गया। तो उसकी जो क्वांटिटी है ए व्यक्ति ने क्या कर दी, खरीदनी वो कम कर दी, 4 3 2 1 उसने क्या कर दी, कम कर दी। मतलब जब हम अलग अलग कीमत पर, मतलब जैसे कीमत में बदलाव और क्या करते हैं, व्यक्ति की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को जिस तालिका में दिखाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मांग अनुसूची कहते हैं। एक व्यक्ति की, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी है कि आपको सिंपल सी यही बात लिखनी है कि एक व्यक्ति की किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्राओं की मांग करेगा। ये क्या हो गई? वस्तु हो गई आपकी आइसक्रीम, और ये क्या हो गई? अलग अलग कीमत हो गई, और ये अलग अलग मात्रा उसने जो जो खरीदी है वो हो गई, ठीक है। तो उसको हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं हमारी बाजार मांग अनुसूची की। बाजार मांग अनुसूची में क्या होता है? बाजार के अंदर जितने भी आपके उपभोक्ता होते हैं, जितने भी आपके कंज्यूमर होते हैं जो क्या है, वस्तु को खरीदना चाहते हैं, उन सब की मांग की मात्राओं को दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे प्रत्येक बाजार में किसी वस्तु जैसे सेब, आइसक्रीम आदि के बहुत से क्या होते हैं? क्रेता होते हैं। जिस तालिका द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की बाजार में सभी क्रेताओं की कुल मांग को प्रकट किया जाता है। मतलब जब हम कुल मांग को, बाजार में उपस्थित जितने भी क्रेता हैं, जब उनकी संपूर्ण मांग को हम दिखाते हैं एक तालिका में, उसको हम क्या कहते हैं? बाजार मांग अनुसूची कहते हैं, ठीक है। जिसमें एक व्यक्ति की दिखाई जाती है मांग की मात्रा अलग अलग कीमतों पर, उसको तो हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और जिसमें बाजार में उपस्थित सभी क्रेताओं की मांग को दिखाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? बाजार मांग अनुसूची। जैसे यही है, सेम है आपका पहले वाला एग्जाम्पल। जैसे पहले ए पर्सन था, अब आपके दो पर्सन है, एक ए है और एक बी है। देखो ये रहा, ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, और ये आइसक्रीम की कीमत है 1 2 3 4। ए व्यक्ति ने तो क्या मांग की है उसकी? 4 3 2 1, और बी ने क्या की है? 5 4 3 2, ठीक है। दोनों ने डिमांड क्या कर दी? कम कर दी। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ दोनों ने डिमांड क्या कर दी? कम। तो आपकी बाजार मांग अनुसूची में आपको बाजार मांग कितनी होगी? इन दोनों की
आपको क्या करनी है, प्लस करना है इन दोनों को। 5 और 4 9, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 2 और 1 3। मतलब आपको क्या है, टोटल आपको मांग दिखानी है। अगर यहाँ 3 पर्सन होते तो तीनों की मांग को हम जोड़ के हम क्या करते हैं, आंसर निकालते। अगर 4 होते तो 4। मतलब बाजार में उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं उनकी मांग को दिखाया जाता है। जैसे जैसे कीमत में बदलती है, व्यक्तियों की मांग क्या है, मांग में भी परिवर्तन होता है। तो उन सभी व्यक्तियों की मांग में जो जो परिवर्तन होता रहता है उसको हम क्या किस में दिखाएंगे, बाजार मांग अनुसूची में दिखाएंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये आपका आज का टॉपिक था, बाजार मांग अनुसूची। उसके बाद हम बात करते हैं इनके कर्व की। कर्व बनाना बहुत इजी होता है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपको पता ही होता है कि जब भी हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो एक साइड हम लेते हैं क्वांटिटी, एक साइड लेते हैं प्राइस। तो आपको पता है आपने क्या लिया है, सबसे पहले ये आपकी कीमत है 1 2 3 4 और ए व्यक्ति की डिमांड क्या है 4 3 2 1। ठीक है, इसका अपोजिट आपको करना है। तो क्या है 1 2 3 4, ये आपकी क्या है क्वांटिटी और ये आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो आपको या तो आप अगर हैंड फ्री आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप सिंपल ऐसे बना सकते हो। सिंपल आपको ऐसा करना है। अगर आपको पॉइंट लेके बनाना है तो आप देख सकते हो कि जब उस वस्तु का प्राइस कितना था 1 था तो उसकी कीमत कितनी थी 4 थी। जब उसका प्राइस 2 हो गया तो उसकी कीमत कितनी होगी 3 हो गई। जब उसका प्राइस 3 हो गया तो उसकी क्वांटिटी कितनी खरीदी उसने 2। और जब उसका 4 प्राइस हो गया तो उसकी क्वांटिटी कितनी खरीदी 1। अगर आप पॉइंट लेके बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हो अगर आपके पास टाइम है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीधा ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी लिख के आप ऐसे ही इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको मार्केट डिमांड कर्व है। मार्केट डिमांड कर्व भी आपको सेम बनाना है। ये अलग अलग पर्सन का आपको अलग अलग बनाना है। जैसे ए व्यक्ति का अलग बना दिया, बी व्यक्ति का अलग बना दिया, बाकी सेम है, कुछ नहीं बनाना। अगर आप जॉइंट बनाना चाहते हो तो आपको ये वाले पॉइंट लेके जॉइंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वांटिटी की जगह आपको ये वाले जो नंबर है ये वाले आपको लेने पड़ेंगे। तो ये आपकी मर्जी है कि आप फ्री हैंड बनाना चाहो या आपको पॉइंट लेके बनानी है। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।